मैं ईश्वनी दुबे। कल आप सबको बता रहे थे कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या बनेंगे। इस सब के बारे में कल हम सब लोग डिस्कस कर लिए थे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी बता दिए थे। तो आशा है कि आप सब लोग हमारी जो मेथड्स हैं उनसे आप काफ़ी सेटिस्फाई होंगे। आज हम चलते हैं एक नए ट्रिक के बारे में जानने के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे। वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मान लेते हैं कि कोई नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनका फाइंड करना है। तो कहेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स। मतलब हमारे पास कोई n वस्तु है, उस n वस्तु में क्या है, n थिंग्स इन विच p थिंग्स क्या है, आर एलाइक मीन्स एक समान। एंड फर्स्ट काइंड है ये आपका, ये क्या है, फर्स्ट काइंड। सेकंड क्या है, क्यू थिंग्स आर एलाइक, क्यू थिंग्स आर एलाइक। एंड सेकंड काइंड आर थिंग्स are alike. And third kind comma other are rest। और इसके बाद क्या है, रेस्ट फॉर्म। क्या है आपका, मतलब फर्स्ट काइंड आपका क्या है, पी टाइम्स का है। पी थिंग्स आपके ऐसे हैं जो फर्स्ट काइंड के हैं, क्यू थिंग्स ऐसे हैं जो सेकंड काइंड के हैं, और जो आपका अलग है आर थिंग्स है, वो किस टाइप का है, वो थर्ड काइंड्स है। आर थिंग्स मतलब आर प्रकार के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो एक प्रकार के हैं। और अदर क्या है, सब रेस्ट आर, जो बाकी बचे हुए हो क्या है, डिफरेंट। देन तब क्या होगा, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो परमुटेशन है, जिसका परमुटेशन हम बता रहे हैं, उसमें n वस्तुएं हैं। अब n वस्तुएं में कुछ भी हो सकता है, जो भी आप ले सकते हो। n वस्तुएं में जो भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बुक का कलेक्शन हो गया या बैग्स का कलेक्शन हो गया, है ना, उसमें आप कई टाइप से ले सकते हो। उसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स आपको बतानी है, जिसमें से p टाइप की जो थिंग्स हैं वो एक समान है, क्यू टाइप की जो थिंग्स हैं वो एक समान है, और आर टाइप की जो थिंग्स हैं वो एक समान है ना। जैसे एक लाइब्रेरी है, सपोज दैट एक लाइब्रेरी है, उनमें हम 3 बॉक्स बनाते हैं। फर्स्ट बॉक्स में मैथ की बुक है मान लेते हैं, सेकंड बॉक्स में जो है वो का क्या है, फिजिक्स है, और थर्ड बॉक्स में क्या है, सपोज दैट केमिस्ट्री। ठीक, 3 बॉक्स है। अब यहाँ पे मैथ के डिफरेंट बुकें हैं, है ना। ये हो गया मैथ की एक समान, मतलब सारे मैथ के कितने भी बुक्स हैं वो एक लाइक में आ जाएंगे, फिजिक्स के दूसरे लाइक में आ जाएंगे, केमिस्ट्री के तीसरे लाइक में आ जाएंगे। ऐसे और भी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें होती हैं। तो अगर इस टाइप का दिया गया है तो इसमें हम सब लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। ठीक, मतलब जितने लाइक्स के होते हैं, जैसे पी थिंग्स हैं फर्स्ट काइंड के, तो आप उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे, या दूसरा जो टाइप है उससे आप फैक्टोरियल लेके डिवाइड करेंगे, और आपका जो तीसरा काइंड है एक लाइक, उनको आप क्या करेंगे, उनसे सबको मतलब जितने एक समान लाइक है सबका फैक्टोरियल लेकर प्रोडक्ट करके आप टोटल से डिवाइड कर देंगे।
तो जब टोटल को आप डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आएगा वो नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा। ठीक, अब इस पे हम एक बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगला इसमें जो इससे रिलेटेड जो आपकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मान लेते हैं हाउ मेनी वर्ड कैन बी फार्म बाई, क्या मान लिया जाए, चलिए इलाहाबाद मान लेते हैं, इसी की बात करते हैं। इलाहाबाद से कितने टाइप के आप वर्ड बना सकते हैं, इसकी हम सब लोग बात करते हैं। ठीक, तो कितने टाइप के वर्ड बना सकते हैं? फॉर्म बाई, एक यहाँ पे छूट गया है, बाई लेटर्स ऑफ वर्ड हमारा क्या था, इलाहाबाद था। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं आप बाय द लेटर ऑफ वर्ड, इस वर्ड से, मतलब जो इसमें लेटर दिए गए हैं इस लेटर से आप कितने वर्ड बना सकते हैं। तो आप पहले काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ वर्ड हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो यहाँ से हमारा n कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे ए देखिए, ए कई बार रिपीट हुआ, तो ए टाइप के कितने वर्ड हैं, ए कितनी बार रिपीट हुआ, जैसे ए लाइक कहा ना, 3 थिंग्स आर ए लाइक, तो ए जो है वो कितने टाइम्स आया है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब ये कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया है। और कोई वर्ड रिपीट हुआ है, एल हुआ है, एल कितनी बार आया है, शायद 2 बार आया, और इसमें कोई रिपीट तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल एन मीन्स हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल पी मीन्स हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल q अब आर है ही नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं, फैक्टोरियल 2 हो गया। इनको अगर आप सॉल्व करना चाहते तो ओपन कर दीजिए आप, फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आगे फैक्टोरियल 4 इससे डिवाइड हो जाएगा बाई 2 है, 2 से इनको आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया है ना। अब यहाँ पे जैसे कोई भी आपका वर्ड दे दिया जाए, यहाँ तो हमने इलाहाबाद ले लिया, दिल्ली ले लीजिएगा, या आपका मधुबनी ले लीजिएगा जो कि बिहार में मोतिहारी का काफ़ी फेमस है वो मधुबनी, तो उन सब के वर्ड को आप डिफरेंट वर्ड अभी जो भी है यहाँ से आप उनसे बना सकते हैं। ठीक, तो अब हम सब लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है, थोड़ा सा हम सब लोग डिस्कस किए थे कल फैक्टोरियल के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड और है वो भी हम आपको बता देते हैं इसी वक्त। वो क्या है आपकी प्रॉपर्टी, जिसे दिया गया है प्रॉपर्टी है आपकी फैक्टोरियल एन जो है, पूछ लेता है कभी कभी कोई भी डिजिट दे दी गई है, 2 डिजिट किस से डिवाइड होगी, है ना, जैसे फैक्टोरियल एन है तो फैक्टोरियल एन किस से डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल एन इज डिविजिबल बाई, ये किस से डिवाइड हो जाता है, फैक्टोरियल 0 से होगा, फैक्टोरियल 1 से होगा, फैक्टोरियल 2 से हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक होगा, उससे एक कम, इतने नंबर हो जाएंगे। मतलब जो हमारा फैक्टोरियल एन है वो कितने नंबर से आपका डिवाइड हो सकता है, हाँ ठीक है, तो फैक्टोरियल एन आपका हो गया फैक्टोरियल 0, हमने कल बताया था फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, डॉट डॉट आगे जब आप चलेंगे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अगर हमको एन को डिवाइड करना है तो एन कितने से डिवाइड हो सकता है, 0 से लेकर के n-1, मतलब उसके एक टर्म पहले से, उसके टर्म एक पहले लेकर चलेंगे तो वहां तक वो डिवाइड कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल ये लेकर हैं, इसे बात करते हैं फैक्टोरियल 7 की,
तो इससे क्या होता है ये बताता है कि n-1 टर्म तक इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब n-1 टर्म तक अगर जाएंगे तो वो सारे टर्म जितने आएंगे वो इनको डिवाइड करेंगे। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इतने टर्म से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये फैक्टोरियल है आपका। थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं। इतने टर्म से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये फैक्टोरियल 0 से भी डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल से हो जाएगा, है ना। तो अब देखा जाए, जैसे हम एक छोटा सा टर्म उठा लेते हैं फैक्टोरियल 5। देखिए फैक्टोरियल 5 कैसे इसको डिवाइड कर देगा, है ना। फैक्टोरियल 7 को ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे ही फैक्टोरियल 5 डिवाइड कर देगा। तो अगर हम 7 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। बहरहाल यहाँ तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आप फैक्टोरियल 5 लगा दीजिए अपॉन फैक्टोरियल 5। ये देखिए डिवाइड हुआ नहीं हो गया। ये क्या हो गया? 7 इंटू 6 42। और 6 से अगर डिवाइड करना हो तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। 6 से भी तो डिवाइड हो जाएगा। 6 जाएगा तो भी तो इसको डिवाइड कर देगा। ये कितने कितने टर्म से डिवाइड हो सकता है? n-1 टर्म से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली क्या है? अगली है, अगर हमको जैसे फैक्टोरियल की एलसीएम की बात करनी है कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n+1, फैक्टोरियल n+2, फैक्टोरियल n+3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं? सपोज दैट r टर्म तक जा रहे हैं। अब हमको पूछ लिया कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ से एलसीएम हो जाएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n+1, फैक्टोरियल n+2, फैक्टोरियल n+3, फैक्टोरियल n+r। एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें, कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये फैक्टोरियल n से भी तो डिवाइड हो जाएगा। तो बात करते हैं अगर इसकी फैक्टोरियल n की, तो फैक्टोरियल n हमारा क्या बना देगा ये? तो हम बात करते हैं हम फैक्टोरियल n के बारे में। फैक्टोरियल n किस किस को डिवाइड कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। फैक्टोरियल n इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल n। मतलब जो हमारा फैक्टोरियल n है वो फैक्टोरियल 0 से भी डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 3 से भी होगा, डॉट डॉट फैक्टोरियल n तक जाएगा। मतलब n से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया है, क्या मान लिया जाए? फैक्टोरियल 5 ला लेते हैं। फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 इसके सेंस से क्या बता रहा है कि फैक्टोरियल 5 जो होगा वो फैक्टोरियल 0 से भी डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 1 से भी डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा और फैक्टोरियल 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि जो नंबर होता है वो स्वयं से भी डिवाइड होता है, ठीक। अब जैसे हमको चेक करना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। एक छोटा सा टर्म उठा के देखते हैं। 5 से नहीं तो इसे डिवाइड हो जाएगा, दिख ही रहा है। अब 4 से चेक कर लेते हैं क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 को हमको डिवाइड करना है फैक्टोरियल 4 से। या वो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, या एक ही टर्म को ओपन करते हैं। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4
अपॉन फैक्टोरियल 4, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5। इसका मतलब ये फैक्टोरियल 4 से भी डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी टर्म है, जो भी फैक्टोरियल का फॉर्म है, वो 0 से ले करके जितना तक है, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म तक वो है, जैसे n है तो n तक वो डिवाइड करेगा, तो फैक्टोरियल n तक वो क्या कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं, एलसीएम ऑफ सपोज दैट फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 2, फैक्टोरियल n प्लस 3 डॉट डॉट, मान लेते हैं कि ये r टर्म तक है, और इसका पूछ ले इसका फैक्टोरियल क्या होगा, ओ सॉरी इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्म दिए गए उसमें जो सबसे बड़ा है उसकी बात करना है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे सब उसको डिवाइड कर दे, है ना, वो कौन सा ऐसा कॉमन मल्टीपल है जिससे सारे नंबर जो भी हैं वो उसको डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे मान के चलिए जो सबसे बड़ा होगा उसी को सब डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, क्या बन जाएगा आपका फैक्टोरियल n प्लस r। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 2 डॉट डॉट कहाँ तक फैक्टोरियल n प्लस r तक जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसका एलसीएम क्या बनेगा, फैक्टोरियल n प्लस r बनेगा। जैसे अब हमसे पूछ ले कि बताइए कि एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 ही मान लें इच, इन सबका एलसीएम क्या होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 ऐसा नंबर ऑफ टर्म है जिसमें सारे नंबर इंक्लूड है। तो जब सारे नंबर इंक्लूड है तो आपको क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका फैक्टोरियल 5 एलसीएम बन गया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है इसको, ऑफ फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 2, फैक्टोरियल n प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, फैक्टोरियल n प्लस r। अब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल वो बड़ा सा बड़ा कौन सा ऐसा कॉमन टर्म है, फैक्टर है जो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब डिवाइड कर दे। ठीक, तो हमको देखना है वो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा से बड़ा टर्म कौन सा है जो इसके फैक्टर को डिवाइड कर दे। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, फैक्टोरियल n है। फैक्टोरियल n देखा जाए तो हर टर्म में है, तो ये क्या कर देगा, ये सबको डिवाइड कर देगा, है ना। ये तो कॉमन बनेगा आपका। कॉमन मतलब ये ऐसा होता है वो फैक्टर जो सब में हो, जो सब में होता है वही आपका कॉमन फॉर्म करता है। और हाईएस्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट फैक्टर बने, हाईएस्ट फैक्टर मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं उसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबको डिवाइड कर रहा है, बड़ा से बड़ा टर्म, मतलब वो सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा जो सबको डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा तो हमको ये दिखता है जो सबको डिवाइड कर दे। अभी हम मान लेते इसको, मान लेते सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा ये है कि ये कैसे इसको डिवाइड करेगा, ये तो बड़ा हो गया छोटा हो गया, है ना। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा ये होगा जो सबको डिवाइड कर देगा, मतलब स्वयं से भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज फैक्टोरियल n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7। 1 को हटा देते हैं क्योंकि 1 को इसे सबको डिवाइड कर देता है, और फैक्टोरियल 9 भी देता है। अब इसमें से आपको ऐसा टर्म लेना है जो सबको डिवाइड कर दे। तो सबको डिवाइड करने वाला टर्म कौन सा है आपका, यही तो है। अभी 5 ले लेंगे तो 5 को फैक्टोरियल 3 को डिवाइड करेगा नहीं, 7 ले लेंगे फैक्टोरियल तो 3 को भी नहीं डिवाइड करेगा, 5 को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, तो बनेगा कौन, फैक्टोरियल 3 बनेगा। तो फैक्टोरियल 3 क्या है आपका, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, इस सारे टर्म का। ये हो गया आपका पहली प्रॉपर्टी।
कि n इज डिविजिबल बाय समथिंग, एलसीएम और एचसीएफ। अब हम चलो चलते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगली ये है, जैसे कोई टर्म दिया गया है इस टाइप का 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है ये प्लस n इंटू फैक्टोरियल n। अब पूछ ले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या आता है, ये हो जाता है आपका फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 हो जाता है। और जैसे अगर इसके आंसर को आपको चेक करना है कि आंसर कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो फार्मूला है ये सही है कि नहीं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक करिए। अब यहाँ से अगर हम n इक्वल 2 ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो n इक्वल टू 2 मीन्स हो गया हम 2 टर्म तक जाएंगे, 3 तक नहीं जाएंगे। तो ये क्या बन गया 1 इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना, ये हो गया प्लस 4 कितना आ गया 5 आ गया। अब 2 ला के यहाँ रख दो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आप रखोगे 2 1 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और 6 माइनस 1 कितना आ गया 5। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला है वो क्या है सही है। आगे n इक्वल टू 3 पर भी चेक कर सकते हो, है ना, ये आपका फार्मूला हो जाए। अगली प्रॉपर्टी भी चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है जो हमारी वो क्या है, वो मान लेते हैं अगर कोई आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है फैक्टोरियल 40 दिया गया है, ठीक, और उसमें कह दिया कि 2 की पावर p लिख देते हैं, ये फैक्टोरियल 40 इक्वल टू 2 की पावर p इंटू 6 पावर q इंटू 10 पावर r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। p प्लस q प्लस r की वैल्यू फाइंड करना है। तो कल हम सब लोग डिस्कस किए थे एक्सपोनेंट के बारे में, 2 का एक्सपोनेंट कल हम निकाले थे और इसे बताए थे आप 3 का भी एक्सपोनेंट निकाल सकते हो, 5 का भी निकाल सकते हो, 4 का भी निकाल तो 7 का भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो एक्सपोनेंट जिसका हम लोग डिफाइन करते हैं वो कैसा होता है, वो प्राइम नंबर होता है। जब प्राइम नंबर होगा तभी उसका हम एक्सपोनेंट डिफाइन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई अगर करते हैं सॉल्यूशन देखिए इसका, इनको हम क्या लिख सकते हैं जो हमारा दिया गया है, फैक्टोरियल 40 इक्वल 2 पावर p दिया गया है, 6 पावर q दिया गया है इंटू 10 पावर r दिया गया है। इनको अगर लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 की पावर p इंटू 6 को लिख सकते हो 2 की पावर q, है ना, इंटू 3 की पावर q कर सकते हैं ना। 10 को क्या लिख सकते हो 2 पावर r इंटू 5 पावर r लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 2 की पावर p, 2 की पावर q, 2 की पावर r, अगर कोई भी टर्म आपका मल्टीपल में है, बेस सेम है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इनको आप क्या लिख सकते हो 2 पावर p प्लस q प्लस r इंटू 3 पावर q इंटू 5 पावर r, ये हो गया। तो हमको इसी की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या होगा, और ये है क्या 2 का एक्सपोनेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि हम 2 का एक्सपोनेंट निकाल लें, जो आए वही आंसर बन जाए, मतलब आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो हम सब लोग क्या करेंगे 40 फैक्टोरियल जो 40 दिया गया इसमें 2 का एक्सपोनेंट निकालेंगे। तो 2 का एक्सपोनेंट कल हम बताए थे, मैं फिर से निकालना आपको सिखा रहे हैं। वो क्या होता है, तो फैक्टोरियल 40, तो फैक्टोरियल 40 का हम सब लोग 2 का एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 40/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 40/2 पावर 2, ऐसे एक्सप्रेड हुआ था क्या, इंटू 40/2 पावर 3
2 पावर 3 प्लस 40/2 पावर 4। आपको तब तक करना है जब तक कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, और जहाँ लेस हो जाएगा डिनोमिनेटर वहीं पे हम इसको करना बंद कर देंगे। तो अभी तो 2 पावर 4 मतलब 16 हुआ, एक टर्म और ले जाइए, 40/2 पावर 5 32 हो गया। अगले टाइम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर 6 32 से ज़्यादा हो जाएगा, 32 से ज़्यादा मतलब 64 हो जाएगा, जबकि 40 से ग्रेटर है, इसलिए आगे जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इनको आप डिवाइड करिए, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 20 प्लस यहाँ पे क्या हुआ 4, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10 आ जाएगा, प्लस 2 पावर 3 मीन्स 8 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 5, 8 5 जा 40, प्लस यहाँ पे कितना हुआ 16 हुआ, 2 पावर 4 मीन्स 16, 16 2 जा 32, 32 आगे जाएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी है पॉइंट करिए समथिंग, चलिए मान लेते 3 आया है, प्लस अब इनकी बात करते हैं, 32 है, 32 मतलब 2 32 1 जा जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया, छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो कल हमने बताया था कि ग्रेटर इंटीजर आप अगर इंटीजर है तो डायरेक्ट इंटीजर आ जाता है, क्योंकि ये सब इंटीजर है, इनकी वैल्यू डायरेक्ट वही आ जाएगी। जो नॉन इंटीजर है जैसे 2.3 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, 1 पॉइंट समथिंग है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सबको आप ऐड कर लीजिए तो आपको हो जाएगी 30 और 2 1 3 5 8, तो मतलब हो गया आपका 38। ठीक, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या आ गया, एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ 2 यहाँ पे क्या था, p प्लस q प्लस r, इसी को हम चलो क्या कहते हैं 2 का एक्सपोनेंट, तो आपका कितना बन जाएगा 38, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। तो है ना, आसान लगा। अब जैसे यहाँ पे q की वैल्यू पूछ ले, r की वैल्यू पूछ ले, तो q की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, हम 3 का एक्सपोनेंट निकाल लेंगे। r की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 5 का एक्सपोनेंट निकाल लेंगे। चलिए हम ये भी निकाल के आपको बता देते हैं q की वैल्यू क्या होगी और r की वैल्यू क्या होगी, है ना। और उसके साथ साथ हम सब की अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू, यहाँ पे मान लेते हैं एक इक्वेशन बन गया है, इनको हम एक मान लेते हैं। आंसर तो हमारा आ ही गया है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि हमको q की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, तो उसको भी हम आपको निकाल के बताते हैं वो कैसे होगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना, कोई डाउट तो है नहीं, है ना, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम एक्सपोनेंट ऑफ 3 की बात करते हैं। 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, जो 3 का एक्सपोनेंट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो 3 के एक्सपोनेंट की बात करते हैं, यही पे क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 40/3 प्लस, थोड़ा सा इनको हम डायरेक्ट करेंगे, और ये हो जाएगा 40/3 स्क्वायर प्लस 40/3 पावर 3 प्लस 40/3 पावर 4 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3 बन जा 3, और यहाँ पे हो गया 10, 3 3 जा 9, मतलब 13 आ जाएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, अब कई बार आपको बता चुके हैं। इनके वैल्यू ये हो गया 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और 9 4 जा 36, 9 3 जा 36, 36 4 समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हो गया 27, 27 2 जा ये आपको हो जाएगा 64, 27 2 जा 2 2 जा 7 2 जा 14, और 2 2 जा 4 1 554, 1 ही टाइम से भी जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, डॉट डॉट कोई मतलब ही नहीं, सारे सब 0 हो जाएंगे। तो आपका क्या आ गया, ये हो गया 3 1 4 और 4 13 कितना बन गया 17 हो गया। मतलब कहने की ये है कि एक्सपोनेंट ऑफ
एक्सपोनेंट ऑफ 3, और 3 हमारा क्या था वहाँ पे, क्यू था, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 17 आ गया। क्यू की वैल्यू मिल गई। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा पी और आर में, तो अभी एक वैल्यू हमको मिलना और जरूरी है, तभी हम वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 5 का एक्सपोनेंट निकालते हैं। समझ में आ गया होगा ना। 5 के एक्सपोनेंट की बात करते हैं, तो 5 का एक्सपोनेंट कैसे निकलेगा, तो 5 का एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा, ये हो गया 5 का, तो आपका बन जाएगा क्या नाम, ग्रेटेस्ट इंटीजर 40/5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 40/5 पावर 2 प्लस, आगे जाने कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5 पावर 3 मीन्स 125, 40 से ग्रेटर हो गया, कोई मतलब नहीं, आगे छोड़ दो आप। यहाँ से क्या मिल गया आपको, 5 8 जा 48 आ गया, 25 से डिवाइड करोगे 25 1 जाएगा, मतलब ये भी आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 9 आ गया। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना मिल गया, 9, या इसी को आप सब लोग क्या कह रहे थे, आर, ये हमारा क्या आर है। अब आपको क्यू मिल गया, आपको आर मिल गया, तो आप पी निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, क्यू और आर की वैल्यू रख देंगे, पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो समझ में तो आया ही होगा आप सबको, है ना। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एडिशन रूल। एडिशन की बात कर लें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 रूल होते हैं। ये ज्यादातर यूज जो होता है ये आपके प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में बहुत काफी यूज होता है, उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करता है, एक्सक्लूसिव की बात करता है। तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं और डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। जहाँ पे डिपेंडेंट के इवेंट की बात आती है वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, जहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात आती है वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वही है आपका यहाँ पे क्या है, एडिशन रूल है और एक मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो उसके बारे में हम सब लोग डिस्कस करते हैं। एडिशन रूल क्या कहता है, इफ A can be done by work, sorry, 1 minute. If work A can be done, if work A can be done by n days, work B can be done by m days, है ना। मतलब कहने की ये है कि A है, कोई A है जो किसी कार्य को m दिन में करता है, और जो B है वो किसी कार्य को क्या करता है, m दिन में करता है, मतलब m डेज में करता है। और इसके बाद कह रहा है कि और आपका जो अगला है एंड, एक टर्म आपका और है, एंड वर्क सी कैन बी डन बाय, मतलब कहने की ये है कि ए जो है हमारा यन दिन में काम करता है, बी हमारा क्या कर रहा है, यम दिन में काम कर रहा है, और जो सी है वो हमारा क्या कर रहा है, वो है ए और बी के, मतलब ए या बी के प्लेस पे आपका कार्य कर रहा है। विच कैन बी डन, वर्क सी कैन बी डन इन प्लेस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के प्लेस पे क्या कर रहा है, वो कार्य को इंड कर रहा है। तो जो सी है वो क्या कर रहा है, वो ए और बी के प्लेस पे वर्क कर रहा है। मतलब कहने की ये है, ए जो है वो यन दिनों में काम कर रहा है, बी जो है यम दिन में काम कर रहा है, और सी क्या है, सी जो है वो तभी कार्य कर रहा है जब किसके प्लेस पे, ओनली व्हेन आइदर ए और बी इज डन, मतलब या फिर ए डन करता हो या बी डन करता हो, उसके प्लेस पे कौन वर्क कर रहा है आपका, वो सी है। तब कह रहा है कि नंबर ऑफ
डेज कितने होंगे कार्य करने का, किसका, सी का, तो ये क्या हो जाता है आपका यम प्लस यन हो जाता है। मतलब या फिर ए काम करे या फिर बी काम करे, तब की बात कर रहा है, मतलब दोनों एक साथ नहीं। जब दोनों एक साथ करने लगेंगे तो वहां पे फिर आपको क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। ये आपका जो रूल है वो कैसा रूल है आपका, ये एडिशन रूल है। इसको हम सब लोग एडिशन रूल भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप। ये क्या है, एडिशन रूल है। थोड़ा सा इनमें आप करेक्शन कर देते हैं, भूल गए थे। इफ वर्क ए, ठीक, तो पहला हमारा है कि यदि कोई वर्ग ए जो है वो यम दिन में काम करता है, बी जो है यम डेज में करता है, तो बताना है कि सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, आइदर ए और बी, मतलब ए या बी के प्लेस पे, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे इसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझिएगा, जैसे हमको क्या करना है, सपोज दैट अयोध्या से आपको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अयोध्या से आपको कहाँ जाना है, दिल्ली की बात हो रही है, क्योंकि हम अयोध्या से ही, इसलिए पहले हम सब लोग एग्जांपल अयोध्या से उठा लिए। और कहाँ जा रहे हैं हम, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं सपोज दैट ए, इसको मान लेते हैं डी। और जाने का जो हमारे पास साधन है, मान लेते हैं पहला साधन हमारे पास बस है, बस से भी हम जा सकते हैं। और दूसरा जो साधन है वो मान लेते हैं ट्रेन है, ट्रेन है। तो बस मान लेते हैं हमारे पास 5 बसें हैं, और जो ट्रेन है वो मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, सपोज दैट 7 ट्रेन। तो कह रहा है कि कोई मेंबर अयोध्या से दिल्ली जाने के लिए कितने प्रकार से वो रास्ता चूज कर सकता है, मतलब कितने प्रकार से वो साधन से जा सकता है। हमारे पास साधन पहले कौन थे, बस थे, दूसरा कौन था ऑप्शन हमारे पास 7, वो ट्रेन है ना। तो अब यहाँ पे पहुंचाएगा दोनों, हमको बस भी पहुंचाएगा और ट्रेन भी पहुंचाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बस हमको रास्ते में ही छोड़ देगा या ट्रेन हमको छोड़ देगा। जब दिल्ली तक जा रहा है तो दिल्ली तक जाएगा, आपको पहुंचाएगा। तो हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हो गए, बस से 5 हो गए और ट्रेन से कितने हो गए, 7। तो टोटल ऑप्शन हमारे पास कितना मिल गया, 5 + 7 = 12 पेज। मतलब हम 12 तरीके से कहां से, अयोध्या से दिल्ली जा सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है। ए मीन्स अयोध्या से जा रहे हैं कितने प्रकार से, यदि हमारा 5 है। बी उसी प्रकार से वर्क कर रहा है बाई ट्रेन, 7 डेज में है। तो सी जो है वो कितने तरीके से, मतलब इन दोनों को शामिल कर लिया जाए, इनके कितने तरीके से वो रास्ता कवर कर सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 12 पेज हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्या है, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इफ वर्क ए कैन बी डन बाई n डेज, क्या करता है, ये n दिनों में वर्क करता है। वर्क बी कैन बी डन बाई m डेज एंड वर्क सी या सी वर्क which can be done only when अब यहाँ पे आइदर नहीं आएगा, only when A and B is done। मतलब सी तभी कार्य करेगा जब क्या कर सके, दोनों एक साथ करें, मतलब ए भी हो और उसमें क्या हो, बी भी शामिल हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन द नंबर ऑफ days doing the work
सी इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, डूइंग बाई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू लेफ्ट। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाएंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए इससे थोड़ा सा एग्जाम्पल, ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं यहाँ पे, फिर से वही मान के चल रहे हैं, मान लें यहाँ अयोध्या पे आप हैं, अयोध्या में बीच में आपका आ जाता है क्या, लखनऊ आ जाता है। आपको जाना कहाँ है, दिल्ली जाना। सपोज दैट हमारे पास जो साधन है वो दो रास्ते से है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। मतलब हमको अयोध्या से लखनऊ जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर से भी आप जा सकते हो, एक रास्ता इधर से। और लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, सपोज दैट 3 रास्ते, या एक रास्ता और बना लीजिए आपको अच्छा लग रहा हो, 4 रास्ते हैं हमारे पास। ठीक, तो अब आपसे पूछ ले कि हम कितने प्रकार से लखनऊ होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स कैन बी कवर द डिस्टेंस फ्रॉम अयोध्या टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से होते हुए हम अयोध्या से दिल्ली कितने प्रकार से जा सकते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। पहले हम इनको यहाँ दिखा देते हैं ऐसे, और फिर इनको इस तरह दिखा देते हैं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया आपका अयोध्या, ये हो गया आपका लखनऊ, ये हो गया आपका दिल्ली। ठीक, तो अयोध्या से लखनऊ जाने के लिए कितने रास्ते आपको मिले, 2 रास्ते। और उसके बाद लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए कितने रास्ते आपको मिल रहे हैं, 4 रास्ते मिल रहे हैं। अब देखिए हम अयोध्या से दिल्ली कितने प्रकार से जा सकते हैं। तो देखिए पहला रास्ता हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से पहुंचे यहाँ तक, यहाँ से हम ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे उठे तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन मिल गया। फिर यहाँ से जब दूसरा रास्ता चॉइस किए तो ये भी रास्ता जा सकता है, ये भी रास्ता जा सकता है, ये भी रास्ता जा सकता है, ये भी रास्ता जा सकता है। मतलब हम यहाँ से यहाँ तक कितने प्रकार से जा सकते हैं। तो 2 और 4 ये कितना हो जाएगा, 1 तरीके से। यही आपका हमने वहां पे क्या लिखाया था, m इंटू एन मीन्स हो जाएगा 2 इंटू 4 मीन्स 8 टाइम्स। मतलब 8 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अयोध्या से दिल्ली जा सकते हैं। कहाँ से होते हुए, लखनऊ से होते हुए। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। तो आपका एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल दोनों हो गया। अब आगे चलते हैं, अगले रूल के बारे में जानते हैं। अगला रूल हमारा क्या है। अगला रूल ये है कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि कुछ डिजिट्स दे दिए गए हैं और उस डिजिट्स में आपको बताना है कि कितने नंबर आप डिजिट्स बना सकते हो। उसकी बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स, 4 डिजिट्स कैन बी फार्म बाई, यहाँ पे 4 डिजिट कर देते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फार्म, मतलब बना सकते हैं, फार्म्ड बाई, कैन बी फार्म बाई the digits, सपोज दैट हमारे पास जो डिजिट है 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के। पहला ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन ही बना लेते हैं।
पहला है विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन। दूसरा है हमारे पास विथ रिपीटिशन, मतलब रिपीट भी करे और रिपीट ना भी करे, दोनों की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे बात होती है रिपीटिशन की और विदाउट रिपीटिशन की, तो पहले हम शुरू करते हैं कि विदाउट रिपीटिशन की बात करते हैं कि विदाउट रिपीटिशन में कितने नंबर ऑफ 4 डिजिट बन सकते हैं। तो हमारे पास डिजिट क्या है 1 2 3 4, 4 डिजिट है। 4 डिजिट से 4 डिजिट की हमको नंबर बनाने हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा 4 डिजिट का, तो विदाउट रिपीटिशन का है। विदाउट रिपीटिशन में अगर हम लेकर चलते हैं, मतलब आपको इसमें डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो इससे पहले आप 4 बॉक्स बना लीजिएगा। अब पहले बॉक्स को आपको फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास 4 डिजिट हैं। चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट आप भर सकते हो, मतलब 4 ऑप्शन होंगे। अब एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है, तब बचे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। अब इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 से। इसको अब इसमें 2 डिजिट आ गए, बचे कितने, 2 डिजिट बने, तो 2 को यहाँ पे भर सकते हैं। अब कितने ऑप्शन हैं, 1। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए, देन द नंबर ऑफ then 4 digit number. Now 4 digits number इच कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 2 जा 6 4 जा 24। ये तो हो गया जब आपका विदाउट रिपीटिशन की बात कर रहा है। और अगर रिपीटिशन की बात करता है तो रिपीटिशन में क्या हो जाएगा, विथ रिपीटिशन। तो यहां से अब यहां पे हर कॉलम में आपके पास 4 ऑप्शन है, मतलब आप हर कॉलम को क्या कर सकते हो, 4 तरीके से आप भर सकते हो। पहले ऑप्शन में भी 4 तरीके से भर सकते हो, 4 टाइप से, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप नंबर को रिपीट कर सकते हैं। इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से, मतलब टोटल कितने डिजिट बन जाएंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, 4 डिजिट नंबर आपके क्या बन गए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 पावर 4, ये हो गया। तो यहाँ पे तो बड़ी आसानी से हो गया, फिल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है कि एक डिजिट 0 दे देता है, वो कहता है कि अब बताइए अब क्या, कैसे भाई आप इसको फिल करेंगे। ये तो हो गया जब हमारी कोई भी डिजिट क्या हो, 0 ना हो, तब की बात होती है। तो हम इसको आप इस तरह से भर सकते हैं। और कभी कभी ये कर देता है कि डिजिट ही नहीं देता है और कहता है अब बताइए 4 डिजिट की कैसे आप बनाओगे या कितने नंबर बनाओगे। तो अगर डिजिट नहीं दिया है तो हम सब लोग जनरली कितने डिजिट पढ़े हैं, 10 डिजिट पढ़े हैं। 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 ही डिजिट तो होते हैं। तो अगर डिजिट नहीं दिया है तो हम उन 10 डिजिट का यूज करके क्या करेंगे, अपने नंबर को फॉर्म कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचें कि इसमें डिजिट दिया नहीं है, हम कैसे बनाएं। तो अगर डिजिट नहीं दिया है तो जो डिजिट होती है, जो कैलकुलेटर में आप देखे होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, कितने डिजिट होती हैं, 10 डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो उन्हीं का हम सब लोग क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं, तब उसी पे हम सब लोग बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, रिपीटिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीटिशन। चलो उसको समझ लीजिएगा। तो अब चलते हैं, अगर मान लेते हैं नंबर उसमें क्या दे दिया जाए, आपका एक डिजिट 0 कर दिया है, तब पूछ ले कि बताइए कि क्या होगा, है ना। तो उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर
हाउ मेनी, यहाँ पे 3 डिजिट मान लेते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी हार्म, कैन बी हार्म्ड बाय, किससे बना रहे हैं, 0, 3, 5, 6 विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन एंड विथ रिपीटिशन, विथ रिपीटिशन दोनों मान के चलते हैं। ये हो गया विदाउट, या रिपीटिशन अलाउ कर देते हैं, पहले में रिपीटिशन अलाउ, दूसरे में क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउ, रिपीटिशन नॉट अलाउ। ठीक, तो चलते हैं थोड़ा सा इसमें। जब हमारा रिपीटिशन अलाउ होगा और जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम रिपीटिशन अगर अलाउ है तो क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो कितने डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं, 3 डिजिट के बनाने हैं। 3 बॉक्स आप बना लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0, 3, 5, 6 दिया गया है, हमारे पास 4 डिजिट दिए गए हैं। इन 4 डिजिट से क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने बनेंगे वो भी हमारा रिपीटिशन अलाउड हो। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम 0 को पहले फॉर्म में रख देंगे, मतलब पहले कॉलम में रख देंगे, तो हमारा जो डिजिट होगा वो 2 डिजिट का हो जाएगा। और जबकि बनाना कितने का है, 3 डिजिट का बनाना है। तो हम यहाँ पे 0 तो रख नहीं सकते, तो क्या रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन है। अब इसके प्लेस पे, इस पे तो आप 0 फिल ही कर सकते हो। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 0 के साथ में कितने हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, क्योंकि रिपीटिशन क्या है, अलाउ है। ये भी 4 ऑप्शन हो गया। अगले वाले में भी, इसमें भी 4 ऑप्शन हो गए। तो टोटल नंबर कितने ऑप्शन हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 × 4 मीन्स आपका क्या बन जाएगा, ये 3 × 4 = 12 और ये हो जाएगा 12 × 4 = 48, है ना। तो ये आपका हो गया रिपीटिशन अलाउ के लिए। बी क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउ। तो अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तब क्या होगा, ऐसे फिर से आप बॉक्स एक बना लीजिए 3 डिजिट्स का। तो अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन होगी कि पहले कॉलम में हम 0 नहीं फिल कर सकते, तो इसमें से कुछ भी फिल कर सकते हैं बाकी में। बाकी हमारा कितना हो गया, 3 डिजिट्स हो गए। अब 3 डिजिट्स में एक डिजिट तो हो गया, बचे हमारे कितने पास, अब 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। अब 2 डिजिट्स फिल हो गए, बचे कितने, अब 2 अगर हमारे फिल हो गए, मान लेते हैं हमने इसको फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया, अब कितने बचे, 2 बचे। इसका कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 2 मीन्स हो गया 3 × 3 = 9, 2 = 18। मतलब अगर रिपीटिशन अलाउ है तो 48 टाइप्स है, और जब रिपीटिशन नॉट अलाउ है तो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, 18 टाइम्स। ठीक, अब हम सब लोग बात करते हैं, पूछ लेता है कि बताइए कि कितने हम इवन नंबर बना सकते हैं, कितने हम ऑड नंबर बना सकते हैं। या कह लेता है कि बताइए कि 3 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, 4 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे। तो हमारी इच्छा है कि सब का एक छोटा छोटा आपको एग्जाम्पल देकर चलते रहे, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो अब हम चलते हैं कि अगर ये हमारा नंबर क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, या पहले इवन नंबर की बात करते हैं कि पहले इवन नंबर अगर हो जाए तब क्या होगा, है ना। यही डिजिट हम लेकर चलते हैं, इसी डिजिट की बात करते हैं। अब इसी डिजिट में पूछ ले कि हाउ मेनी टाइम्स कैन बी फॉर्म बाय इवन नंबर बाय द डिजिट। इस डिजिट से हम क्या करेंगे, कितने इवन नंबर हम बना सकते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी
इवन नंबर कैन बी फॉर्म हाउ मेनी थ्री डिजिट्स। अब थ्री यहाँ पे लिखे तो हमने मिटा भी दिया। थ्री डिजिट्स नंबर, थ्री डिजिट्स इवन नंबर, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट 0 3 5 6। इसी से ही रिपीटिशन अलाउ हो तब क्या होगा और रिपीटिशन अलाउ ना हो तब क्या होगा। चलिए बार बार क्वेश्चन लिखेंगे तो समझ जाएगा, कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। फिर से हम चलो 3 कॉलम बनाते हैं। तो कह रहा है कि इवन नंबर क्या होगा, तो आप चलो जानते हो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हीं को हम चलो क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, तो अगर कोई भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है वो क्या हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो उसके बाद क्या अगर हम करते हैं तो वहां पे क्या करना है हमको, जो यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस पे हमारा 2 से डिवाइजेबल नंबर होना चाहिए। यूनिट प्लेस मतलब ये हो गया, ये है ना प्लेस, लास्ट डिजिट का जो प्लेस है उसमें जो नंबर होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यूनिट प्लेस पे 0 पुट कर दें या फिर 6 पुट कर दें तो शायद 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस लास्ट वाले कॉलम को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, या फिर 0 रख सकते हैं या फिर यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो कितने टाइप से हो गया, 2 टाइप से हो गया। रिपीटिशन अलाउ है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिपीटिशन फिल कर सकते हो, मतलब रिपीटिशन आप अलाउ कर सकते हो। ये तो हो गया 2 टाइप्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इस डिजिट में अगर हम 0 रख दिए, तो अगर 0 रख दिए तो बेचारा 2 डिजिट का हो जाएगा। जब बेचारा 2 डिजिट का हो जाएगा तो हमारा मतलब है कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको बनाना क्या था, 3 डिजिट का बनाना था। हम 0 को छोड़ देंगे, बचे कितने डिजिट, 3। जिनको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 प्रकार से भर सकते हैं, है ना। अब हमारे पास ये कॉलम बचा, तो इसमें तो कुछ भी भर दीजिए, है ना। चाहे इसको आप लगा दीजिए, चाहे इसको, मतलब इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो कितने नंबर ऑफ बीज आ गए, कितने नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आ गए नंबर, ये हो गया 3 × 4 × 2 मीन्स आपका हो गया 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये हो गया आपका, है ना। मतलब अगर हमारा रिपीटिशन अलाउ है तो हम जो है इतने नंबर को यूज करके, इतने डिजिट को यूज करके 3 डिजिट के इवन नंबर हम इतने बना सकते हैं। और अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, कह रहा है रिपीटिशन नॉट अलाउ। अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं हो रहा है, चलिए भाई कोई बात नहीं, तभी यूनिट प्लेस पे हमको 0 या 6 में से एक डिजिट रखना है। तो हमारे पास ऑप्शन 0 और 6, कितने ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन। ठीक, अगर हमने यहाँ पे 0 फिल कर दिया तो हमारे पास बचे कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन हो गए। इनको हम थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, आपको समझने में अच्छा लगेगा। और एक कंडीशन और बना देते हैं, वहां पे हमने 0 रख दिया था, यहाँ पे क्या रख दिए हैं, 6 रख दिए। तो अगर यहाँ पे हम 0 रख देते हैं तो हमारे पास बची कितने डिजिट, 3 डिजिट है। 3 डिजिट में हम कोई भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, ये 1 टाइप का हो गया, ये 3 टाइप के डिजिट फिर से कर सकते हैं। अब कितने बचे, 2 तो यूज हो गए, बचे कितने, 2 डिजिट बचे। इनको हम कितने तरह से भर सकते हैं, 3 दूनी 6, मतलब 3 × 2 × 1 = 6 टाइप। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया तो बचे कितने डिजिट, 3 डिजिट बचे, और 3 में एक बेचारा 0 भी बैठा है। तो अगर हम यहाँ पे 0 फिल कर दिए तो हमारे 3 डिजिट की वैल्यू बनेगी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। हमको बनाना क्या है, 3 डिजिट का, तो हम 0 तो यहाँ पे रख नहीं सकते, तो रख क्या सकते हैं, 3 या 5, मतलब 2 टाइप के नंबर रख सकते हैं। मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब इसकी बात हो गई, मान लेते हमने यहाँ पे 3 रख दिया, अब कितने बचे, 0 और 5 बच गया। तो 0 और 5 को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन। ये तो 6 एक ही ऑप्शन था, तो ये कितना टाइप हो गया,
2 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर कितने हो गए? टोटल 3 डिजिट इवन नंबर कितने आ गए आपके? 6 प्लस 4 इक्वल 10 आ गया। तो ये तो बात हो गई इवन नंबर की, जब हमारे पास जीरो इंक्लूड हो, है ना। अगर जीरो नहीं इंक्लूड है तब तो आप पहले की तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बताया था उससे आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर यहीं पर ये पूछ ले, अभी तो इवन की बात हुई थी, अगर 8 दे दे तब क्या कहेंगे? तो इसी वक्त हम इसी क्वेश्चन में 8 की बात करते हैं। अगर हमको 3 डिजिट का 8 नंबर बनाना है तो हम सब लोग क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जहां पे इवन है वहीं पे क्या लिख देते हैं? 8 कर देते हैं। 8 नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट। ठीक, तो अगर 8 नंबर की डिजिट बनानी है तो आप जानते हैं 8 नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब जो 2 से डिवाइड ना होता हो, उन्हीं को हम चलो क्या कहते हैं? 8 नंबर कहते हैं, है ना। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है, यहाँ इधर से अभी नहीं फिल करना है, पहले आपको यूनिट प्लेस पे, जैसे इवन में आपने क्या किया था, पहले यूनिट प्लेस को आप देखते थे। तो हमारे पास यहाँ पे 8 डिजिट कितनी है? 2 है। और हमारे पास पहले ऑप्शन में रिपीटिशन अलाउ है, तो अगर 2 ऑप्शन है तो यहाँ पे हम 3 या 5 दोनों में से कोई भर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा तो नहीं भर सकते ना, 0 और 6 को नहीं ले सकते, नहीं तो 8 कहाँ हो जाएगा? वो तो इवन हो जाएगा फिर आपका। अब बचे कितने डिजिट हमारे पास? 4 डिजिट अभी भी हमारे पास है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। अब 4 डिजिट में हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया था अगर पहले डिजिट में हम 0 रख देंगे तो जो हमारी डिजिट होगी वो 2 डिजिट की हो जाएगी। तो एक फाउंडेशन ये भी है, हम 0 नहीं रख सकते। तो रख कितने सकते हैं? 3, 5, 6 में से कोई भी रख सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन कितने हैं? 3 ऑप्शन। अब इसके लिए कितने ऑप्शन है? अब इसमें 0 भी आप यूज कर सकते हो। तो कितने ऑप्शन है इसमें? इसमें 4 ऑप्शन। अगर रिपीटिशन अलाउ है तब। तो हाउ मेनी टाइम्स, मतलब हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म बाय 8 नंबर बाय 3 डिजिट नंबर? तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 3 इंटू 4 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 24। यहाँ पे 24 ही आ गया। तो हम कितने प्रकार से भर सकते हैं इसको? 24 प्रकार से भर सकते हैं 8 नंबर कितने का? 3 डिजिट का। अब बात करते हैं अगर रिपीटिशन अलाउ ना हो, बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो बी ऑप्शन में फिर वही है, 2 बॉक्स बनेगा अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो हमारे पास 2 8 नंबर है, एक 3 है एक 5 है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 5 पुट कर दिया, और कोई 8 नंबर तो है नहीं। तो अगर यहाँ पे हमने 3 पुट किया है तो हमारे पास बचे कितने डिजिट? 3 डिजिट बचे। 3 डिजिट में से 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 0 रखते ही 2 डिजिट का बन जाएगा। तो अगर 0 नहीं ले सकते तो बचे कितने डिजिट? 5 और 6, 2 ऑप्शन हमारे पास है। अब अगले डिजिट में मान लेते हमने क्या कर दिया? 5 को रख दिया, तो बचा कितना? 0 और 6। इसको हम कितने प्रकार से रख सकते हैं? एक प्रकार से। ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इनकी बात करते हैं 5 6। ये बेचारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम तो 5 लेके बैठे हैं, 0 तो आप यहाँ रख नहीं सकते हो, तो रखोगे क्या? 3 या 6, मतलब 2 ऑप्शन। मान लेते हमने 3 रख दिया, अब 0 है और 6 है, जिसको भी कितने प्रकार से आप रख सकते हो? 3 टाइप से, मतलब 2 प्रकार से। ये भी कितना हो गया? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो आपका ये टोटल आंसर कितना हो गया? टोटल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट 8 नंबर, 3 डिजिट 8 नंबर कितने आपके बन जाएंगे? जब आपका रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो कितना हो जाएगा? 4 + 4 इक्वल टू 8। तो एक आंसर ये हो गया रिपीटिशन के लिए, एक आंसर ये हो गया विदाउट रिपीटिशन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम सब लोग चलेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में। आज तो टाइम ओवर हो गया है,
कल की क्लास में जो हम सब लोग डिस्कस करेंगे ये बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म बना सकते हैं 5 डिजिट का, मतलब 5 से डिविजिबल अगर हो, 3 से डिविजिबल हो, है ना। इवन नंबर की तो बात हो गई। इवन नंबर में क्या था, उसमें इवन नंबर में ये था कि 2 से डिविजिबल नंबर है, इवन नंबर कहते हैं या फिर 2 से डिविजिबल कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो कल हम सब लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 5 से डिविजिबल या 3 से डिविजिबल नंबर के बारे में। तो जैसा भी होगा, जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।